यह छोटे लड़के की पूर्व पत्नी असल में एक काला कुत्ता थी। जेगे इस सब पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। 500 साल पहले उसने एक काला कुत्ता पाला था। उस समय वह काला कुत्ता उसका अकेला दोस्त था, लेकिन बाद में इंसानों की आग ने न केवल उसकी लोमड़ी दानव वाली जाति को जला दिया, बल्कि उसके सबसे प्यारे काले कुत्ते को भी जला दिया। अब जब उसने उस काले कुत्ते को इंसान के रूप में देखा, तो जेगे बहुत उत्साहित हुआ। उसने काले कुत्ते को बड़े भोजन पर आमंत्रित किया। उसने यह भी कहा कि वह उसका ऋणी है। उस समय जेगे को अब भी यह नहीं पता था कि काले कुत्ते का जीवन कितना दुखदाई रहा है। एक दिन दोनों फिर मिले। काले कुत्ते का चेहरा घावों से भरा हुआ था और जो आदमी उसे लकड़ी की छड़ी से मार रहा था, वह उसका सौतेला पिता था। जेगे के सामने भी उसका सौतेला पिता उस पर हाथ उठाना चाहता था। सोचने पर लगता था कि घर पर श्याओ हेई का जीवन बहुत कठिन रहा होगा। जेगे ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा सौतेला पिता अक्सर तुम्हें मारता है? क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे मार दूं? श्याओ हेई बस जवाब देना चाहता था, लेकिन उसका सौतेला पिता उसे धमकाने लगा। ठीक से जवाब दो, मुझे घर जाना है। ठीक है, यह कहने के बाद उसका सौतेला पिता बोला कि वह उसे घर ले जाकर फिर से मारेगा। इस बार जेगे पूरी तरह से गुस्से में आ गया। उसने सीधे अपने सौतेले पिता को एक दानव को सौंप दिया। दानव ने उसके सौतेले पिता के मुंह में एक बीज डाल दिया। अगले ही पल उसका शरीर से धुआं उठने लगा। शायद उसने कभी सपने में भी यह नहीं सोचा था। अंत में वह एक लालटेन फल में बदल गया। दानव ने उस फल को उठाकर सारा ऊर्जा अपने शरीर में खींच ली। ये छोटे छोटे दानव इसी तरीके से अपनी जिंदगी बनाए रखते हैं। उसके बाद जेगे ने श्याओ हेई को अपने अच्छे दोस्त को सौंप दिया। इस तरह श्याओ हेई को एक नई खुशहाल जिंदगी मिल गई। जब दृश्य बदला तो श्याओ मेई को एक गुमनाम पार्सल मिला। उस नोट पर लिखा था, चश्मा पहन लो, तुम अपना पिछला जन्म देख पाओगी। जिज्ञासा के कारण श्याओ मेई ने सच में ऐसा किया। शुरुआत में सब सामान्य लगा। उसे लगा कि यह किसी का मजाक है, लेकिन अचानक उसने देखा कि आईने में दिख रही शख्सियत वही नहीं है।